ओके। सो वेलकम टू ऑल, सबको नमस्कार। आज हम लोग एक स्पेशल पर्सन से मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, डॉक्टर माधुरी जी। तो उनको आज हमारे ई गुरुकुल में 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम उनकी जर्नी जानेंगे और समझेंगे और उनसे सीखेंगे भी। तो पहले तो हम डॉक्टर माधुरी जी से खुद का इंट्रोडक्शन, खुद उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे उनके द्वारा ही। तो डॉक्टर, प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ रहते हैं, आपका प्रोफेशन के बारे में। यस, यस। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी इंगोले हूँ। मैं पूना में रहती हूँ और मैंने एमबीबीएस किया है मिरज मेडिकल से, और उसके बाद मैंने एनेस्थीसिया में एमडी किया है। तो मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ और पूना में रहती हूँ। ई गुरुकुल के साथ मैं पिछले 3 साल से हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा जर्नी था। मतलब एक दिन ऐसे, मतलब ये था कि चलो स्टार्ट करेंगे। पता चला व्हाट्सएप से कि ऐसे क्लासेस है यू गुरुकुल का। तो थोड़े दिन ट्राई करेंगे। कोविड टाइम था, जो टाइम था घर में। तो जस्ट स्टार्ट किया, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि अरे बाप रे, 3 साल हो गए मैं ये रोज कर रही हूँ। इट्स अनबिलीवेबल। और बहुत ही अच्छा जर्नी था ये। ओके, ग्रेट ग्रेट नाइस। सो हम जानना चाहते हैं और कि आपका इस जर्नी में आपने जो प्रैक्टिसेस सीखे, जो नॉलेज सीखा, उसके आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। मतलब पहले शुरुआत करने से पहले आपकी मन की स्थिति कैसी थी, भावनाओं की स्थिति कैसी थी, और मतलब वो फिर आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बदलाव हुआ। तो उस पहले और आफ्टर, तो हम जानना चाहते हैं उस जर्नी के बारे में। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर लेवल पे मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जैसे फिजिकली मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी पहले। क्रैम्स आ जाते थे। मेरा स्टैंडिंग जॉब है, तो उसे क्रैम्स आते थे पाँव में और मैं थक जाती थी। इतना स्टैमिना नहीं रहता था पूरे दिन में। एट द एंड ऑफ द डे मैं पूरा फटीग हो जाती थी, थक जाती थी पूरा। लेकिन अब जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, तो पूरा दिन मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ पूरे एनर्जी के साथ। और ज्यादा ऑफिस लेवल पे भी ज्यादा काम कंपोज होने की वजह से अच्छे से डिसीजन ले पा रही हूँ और अच्छे से काम कर पा रही हूँ। और मेरा इतना स्ट्रेसफुल जॉब है कि हर दिन नया स्ट्रेस रहता है, हर पेशेंट के साथ नया स्ट्रेस रहता है। तो वो मैं अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ। जैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केसेस आते हैं, तो मैं इतना मेंटली स्ट्रेसफुल रहती थी। घर में आती थी तो वही स्ट्रेस लेके आती थी घर में कि ऑफिस हॉस्पिटल का ही पूरा स्ट्रेस रहता था कि आज ये हो गया, ये हो गया। लेकिन अब ऐसे होता है कि उधर का उधर, घर का घर में। तो मैं बहुत ही मतलब सेंटर्ड काम कर पा रही हूँ, अच्छे से डिसीजन ले पा रही हूँ। हॉस्पिटल में भी मुझे मतलब पूरा अच्छे से काम कर पा रही हूँ पहले से बहुत ज्यादा। वेरी गुड, वेरी नाइस। और स्ट्रेस स्ट्रेस के बारे में मुझे यहाँ स्पेशली ये बताना था कि मुझे स्टेज फियर था। तो एक बार मैंने सर को ऐसे बोला था कि मुझे ऐसे ऐसे एक स्पीच है। तो सर ने मुझे बोला कि बस ऐसे करना है कि हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, दे आर नीडी पीपल, और हम उनको हेल्प कर रहे हैं। तो यही एक चीज मैंने इतना ध्यान में रखी। और ऐसे इतने फ्लो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो सिर्फ 4-5 पॉइंट निकाले कि इसके बारे में मुझे बताना है। और वही सब लेके मैं बैठ गई। मैंने कुछ ऐसे लिखा नहीं कि मुझे ये बताना है, ये स्पीच करना है। कुछ रट्टा नहीं मारा जैसे पहले करती थी। लेकिन वही पॉइंट के साथ मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर का स्पीच दिया, और इतना फ्लुएंटली, इतना अच्छा दिया कि सब बेनिफिट मैं हुआ। भी चौंकती रह गई कि अरे, एट द एंड ऑफ द स्पीच कि अरे इतना मैं अच्छे से कर पाया मैंने वो सब। यस यस, तो टेक्निक्स और नॉलेज दोनों काम आता है, तो इट्स वेरी गुड एंड अप्रिशिएट दैट। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है। और आपके घर के मतलब वातावरण में कैसे बदलाव हुआ, उनमें क्या बदलाव देखा उन्होंने यार, मतलब कैसे चेंजेस हुए, मतलब आपने ये प्रैक्टिसेस करने के बाद, योगा मेडिटेशन और ये नॉलेज इम्प्लीमेंट करने के बाद। यस, ये योगा और मेडिटेशन, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक दिन का चीज नहीं है और 1 घंटे का काम नहीं है। तो ये 24/7 करना है हमें। और ये जब से
ये जीवन पद्धति है, लाइफ स्टाइल है, हमें ये अपने आप में वो ढालना है और ये करना है ही है। तो इससे इतना फर्क पड़ा है कि मेरे मतलब रिलेशनशिप में, मेरे घर में बच्चे भी ऐसे बोलते हैं कि पहले से ये मम्मा हमें बहुत पसंद है। ये वाह। इतना बदलाव हो गया मेरे फैमिली मेंबर से भी। और मैं इतना शांत हो गई, पहले बहुत चिड़चिड़ होती थी, बहुत स्ट्रेस था। मुझे ऐसे लगता था कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे, उन्हें करना चाहिए, उनको ये सब आना चाहिए। तो ये सब इतना धीरे धीरे कम होता गया कि वो तो कर रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रही हूँ, मैं उनको सिखा रही हूँ, वो अपने लेवल पे ग्रो हो रहे हैं और मैं अपने लेवल पे ग्रो हो रही हूँ। लेकिन जब से मैंने क्लासेस ज्वाइन किया है तो मैं उनको अच्छे से समझ पा रही हूँ, वो कौन से स्टेज पे है, उनको अभी क्या हेल्प करनी चाहिए। जैसे मेरा पहले एटीट्यूड था कि टिट फॉर टैट, जो लेकिन अब ऐसे एटीट्यूड है कि उनको समझना है और उनको हेल्प करना है। किसी को भी, मतलब बच्चों का ही नहीं, किसी को भी जो सामने आ रहा है, उनके मन की स्थिति क्या है अभी और मेरे मन की स्थिति क्या है, लेकिन वो सामने वाला अपने लेवल पे विचार कर रहा है, तो उनके लेवल पे जाके मैं विचार कर रही हूँ कि अरे उसने ऐसे किया है तो ठीक है ना, उसका भी कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा। तो ऐसे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है इस सब का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, बिकॉज ये जो पद्धति हमको लगता है सिर्फ शारीरिक स्तर पे या मन के स्तर पे होता है, बट उसका इफेक्ट मैंने पर्सनल लाइफ में देखा और आपने अभी सुना माधुरी जी से कि मतलब वो प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प होता है और रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ में भी होता है, बिकॉज पूरा इंसान कहीं पे भी जाता है, वो हम लोग पूरा मेंटल और फिजिकल और इमोशनल लेवल पे हम लोग अपने आप को कैरी करते हैं जहां पे भी जाते हैं सोसाइटी में, है ना। तो इट्स वी कैनॉट डिफरेंशिएट कि हम लोग अलग नहीं कर सकते अपने आप को, तो अपना जो मन की स्थिति है वो हर जगह पे इम्पैक्ट होता है, तो इसका बेनिफिट हर जगह पे होता है। तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर किया है पॉइंट्स। तो जैसे एक लेडी है मतलब माधुरी जी, और वो डॉक्टर भी है, फुल टाइम जॉब कर रही है, तो उनको बहुत ही चैलेंजेस आते रहेंगे, है ना। मतलब एक लेडीज के, आप इंडियन, आप लोग जो ऑडियंस है वो भी समझते रहेंगे, आपके घर पे भी लेडीज होंगे कि एक लेडी को जो फुल टाइम प्रोफेशन में है तो उनको घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ही करना पड़ता है। ये एज ए इंडियन लेवल पे एक लेडी होने, तो वो अगर जॉब भी कर रही है तो भी उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक बच्चों को संभालना या खाना या जो भी देखभाल करना, जॉइंट फैमिली में है तो फिर जो भी उनको ध्यान रखना ही पड़ता है। तो उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आप मतलब कैसे मतलब ये जर्नी को मतलब किया और क्या क्या चैलेंजेस आए और आपने फिर भी कंटिन्यू किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे होंगे जो मतलब ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप कर सकती हैं, आप एक डॉक्टर हो, आप एक लेडी हो, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों को और खाना बनाना वो सब भी कर पाते हो, तो कैसे वो चैलेंजेस को मैनेज करके अपने लिए टाइम निकालते हो और ये क्यों जरूरी है, ये दोनों चीज बताइए प्लीज। थैंक यू। यस सर। एक्चुअली इतना मतलब 3 साल मैंने किया तो ये सब आपकी वजह से हुआ है। मतलब वो प्योर माइंड से आपने देने की कोशिश की और मैंने वो जो भी है वो ग्रास किया जैसे। लेकिन ये 3 साल का जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो एक तो मुझे ट्विंस बेबी है, तो उनको ग्रो करना, उनका स्कूल टाइम, और मॉर्निंग में ऐसे था कि उनको 7:30 बजे स्कूल है, तो मुझे 6:45 तक इनका सब रेडी करके रखना पड़ता था, डब्बा पैक करके, ब्रेकफास्ट लंच और वो सब पैक करके रखना पड़ता था, ताकि वो एक बार ऐसे लगा था, मैंने सर को बोला था कि अरे स्कूल जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो शायद मुझे पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन सर ने बोला अगर करना है तो करना ही है, तो कैसे भी करना ही है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक दिन सोचा कि अरे हाँ करना है तो करना है, तो मैं इतने जल्दी उठ के 6:30 तक सब रेडी करके रखती थी, और वो अपना अपना तैयार होके स्कूल जाते थे और मेरा अपना क्लास में कंटिन्यू करती थी। उसके बाद भी एक बार ऐसे हुआ कि मुझे नी पेन स्टार्ट हुआ। तो ऐसे था कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप बैठ के कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो फिर से ऐसे हुआ कि थोड़े दिन बंद कर देते। तो क्या करना है नहीं करना है, इसमें भी ऐसे हो गया कि नहीं, सर से बात किया तो सर ने बोला कि आप चेयर लेके बैठ सकते हैं, तो फिर से वो कंटिन्यू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स तो आए, लेकिन अभी तक तो कंटिन्यू किया है और आगे भी करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और आप बोलिए, बोलिए। यस, यस।
वही, और ये बहुत सा मतलब सर के साथ ये क्लास ई गुरुकुल मतलब गुरुकुल सिस्टम जैसे रहती है, तो उसमें हर एक लेवल पे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, फिटनेस टेस्ट है, जैसे अवार्ड्स है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा है। और मैं सबको प्रमोट करती हूँ कि आप ये करो। और मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे एक अवार्ड भी मिला है इससे, ये कंसिस्टेंसी अवार्ड का ये ट्रॉफी है, तो मुझे स्पेशली आपको दिखाना था। तो वाह, ये 1 ईयर कंसिस्टेंसी अवार्ड का ये ट्रॉफी मुझे मुझे मिला था इसके साथ। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो जिन लोग जानते नहीं है उनके इनके लिए बताता हूँ कि हमारे ई गुरुकुल में देखो, ये जो करने से, प्रैक्टिसेस करने से बेनिफिट तो होता है। पर जैसे हमारे स्कूल में हमको फर्स्ट आना पसंद है, हमको अवार्ड मिलना पसंद है, इसलिए हम लोगों ने गेमिफिकेशन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 3 महीना आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 6 महीना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके घर पे पहुंचा जाएगा एनीवेयर इन इंडिया। और अगर आप 1 साल प्रैक्टिस करते हो, जो माधुरी जी ने किया है, तो विदाउट मतलब 75% प्लस अटेंडेंस के साथ, तो आपको एक ट्रॉफी मिलेगा जो उनको मिली है, घर पे डिलीवर होगा। तो दैट दिस इज द अवार्ड सिस्टम वी हैव केप्ट कि आपको इंसेंटिव मिले, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले। डेफिनेटली जो फिजिकल मेंटल सब जगह बेनिफिट तो मिलता है, पर इस तरह से और मोटिवेशन होता है। तो उस तरह से भी आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है ताकि आप कंटिन्यू कर सके। फिर हमारे यहाँ पे इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। और फिर हम लोग रिव्यू लेते हैं हर महीने में, कैसे प्रगति हो रहा है, मतलब पिछले महीने से आपने क्या प्रगति किया। तो इस ये जो चीजें हैं, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इमोशनल वेलबींग टेस्ट, रिव्यू सेशंस, और अपना ये अवार्ड सिस्टम, इससे आपको क्या फर्क पड़ा? मतलब ये जो अलग है ना, ये नॉर्मल योगा सेशंस में होते नहीं है। तो इससे आपको क्या अलग महसूस हुआ, और इससे आपको क्या फर्क जाना आपने? इसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अवार्ड मिलना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो अच्छा, अवार्ड मिलने से इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अरे ये कर दिखा हमने, तो अभी नेक्स्ट लेवल पे ये है, तो ये मुझे हासिल करना ही है। तो ये ऐसे ग्रो हो जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है। और जैसे मैंने अभी 3 साल कंप्लीट किया है, तो आगे भी करना है, देखते हैं। गुड गुड, नाइस। तो अभी हम लोग ये नया जो 4 महीने से ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैबिट और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्या है, जो गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उसका आपको पे ऊपर क्या फर्क पड़ा है, उसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी ग्रुप है जिसमें हमने कुछ गोल सेट किए हैं। जैसे डेली लाइफ में हमें क्या करना है, मतलब एक दिन का गोल नहीं है ये, मतलब ये 1 महीने से 1 साल तक हमें क्या क्या गोल अचीव करना है। जैसे वेट लॉस करना है, किसी को वेट गेन करना है, तो डेली हम क्या करते हैं उसके लिए। या फिर जैसे स्ट्रेस कम करना है, लाइफ ये पूरे 24/7 का जो टारगेट है हमें। तो पानी कितना पीना है, ये स्मॉल स्मॉल चीजें हैं। हमें ऐसे लगता है कि अरे हाँ, पानी का क्या हिसाब रखना है, लेकिन ये जब हम नहीं करते, तो उसके लिए हमें जब वो टिक नहीं करना है, तो वो ऐसे बुरा लगता है कि अरे ये हमने टिक नहीं किया है, ये अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में था और हमने ऐड नहीं किया है। तो इसके वजह से डेली जो है हमारा डाइट और सब प्लान जो है वो प्रॉपरली चल पा रहा है। तो ये गोल्स मेरा तो था कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैंने मंथली जो टारगेट रखा था वो अचीव हो रहा है, और वेरी उसके गुड, साथ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, नाइस, 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 गुड। तो ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं कि हमारे क्योंकि क्या होता है कि मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में नोटिस किया है कि हम लोग जो योगा मेडिटेशन साधना करते हैं, इस नॉलेज में जीते हैं, तो हमको एनर्जी और पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ तो मिलता है, पर उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। तो जब ये हम लोग हैबिट बिल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी, उस एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी को, उस स्ट्रेंथ को एक डायरेक्शन देंगे अपने गोल्स को अचीव करने में, तो फिर हमारे गोल्स जो है वो फास्टर अचीव होते हैं। दैट इज द पर्पज कि हम लोग ने ये अकाउंटेबिलिटी और हैबिट बिल्डिंग ग्रुप स्टार्ट किया है 4-5 महीनों से। और उसमें कंसिस्टेंटली रिपोर्ट करेंगे जो भी आपका, समझो फॉर उन्होंने बताया कि वेट लॉस करना है, तो मेजोरिटी लोगों को पता होता है करना क्या है, पर मेजोरिटी लोग करते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज हो या टाइम पे खाना हो, टाइम पे सोना हो, ये सबको पता है कि करना होता है, पर वो मेजोरिटी लोग करते नहीं।
तो जब वो हैबिट बिल्डिंग में रोज आपको रिपोर्ट करना है, जैसे एक टीचर को हम लोग बचपन में रिपोर्ट करते थे तो ही हम लोग होमवर्क करते थे ना। अगर टीचर पूछती नहीं हमको कि होमवर्क किया कि नहीं, तो हम लोग होमवर्क करते नहीं थे, राइट? अगर या पेरेंट्स पूछते नहीं थे। उसी तरह आपको कोई अकाउंटेबल होल्ड करने वाला चाहिए आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 95% लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। तो वन ऑफ द रीजन ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, फोकस नहीं है। तो ये जो हैबिट बिल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी ग्रुप वही काम करता है कि आपको कंसिस्टेंट बनाता है, आपको फोकस बनाता है, और आपको डिसिप्लिन बनाता है, और आपको अकाउंटेबल बनाता है। तो इसी तरह से हमने मेरे भी गोल्स अचीव हुए, और पार्टिसिपेंट जैसे माधुरी जी ने बताया कि उनके भी गोल्स अचीव हो रहे, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया माधुरी जी, थैंक यू वेरी मच। सो अभी हम लोग इस कंक्लूड करने वाले हैं इस आपके इंटरव्यू को और आपके जो एक्सपीरियंस शेयरिंग को। तो जाने से पहले मैं ये बात कहना चाहूंगी, आपको ये 3 साल के जर्नी में अगर 3 बिग पॉइंट्स कहने हो कि ये मेरा टेक अवे है, कि मैंने सबसे ज्यादा मुझे ये 3 चीज में फायदा हुआ, ये चीज बताइए मुझे। और एक गोल्डन टिप दीजिए सबके लिए जो भी ये देख रहे हैं कि ये चीज आप तो इम्प्लीमेंट करिए करिए, तो ठीक है। तो ये आपको 3 आपने क्या जीवन में सीखा है, मतलब क्या फायदे हुए, 3 टॉप 3, और एक लोगों के लिए, सबके लिए जो सुन रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन, तो ये बताइए प्लीज। हाँ, एक्चुअली ये हमें लगता है कि ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन क्लास है, तो ये कैसे होगा। अ, योगा और ऑनलाइन सीखने की थोड़ी बात है, तो ये तो लाइव होना चाहिए। लेकिन इस जस्ट ए मीडियम, हमें उससे मुझे स्पेशली उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा कि ये ऑनलाइन है। ऐसे लगता है कि सामने ही है और हम कर पा रहे हैं। ये ऐसे डेली रूटीन हो गया है कि ऐसे कुछ, और उल्टा टाइम बचता है कि हमें कहाँ क्लास के लिए बाहर जाना है और वो सब इसके लिए रेडी होना है, प्रिपेयर होके जाना है, तो ये टाइम तो बचता है। तो ऑनलाइन होने से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा, उल्टा ये मैजिक है कि हम सबको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो 3 लर्निंग्स तो ये है मेरी तरफ से कि ये जैसे हम शारीरिक स्तर पे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मुझे पहले पता नहीं था कि योगा क्या है, तो सर ने मुझे बोला कि योगा नहीं है, ये योग है। तो उससे जैसे धीरे धीरे मेरा ग्रोथ होते गया, तो सर ने मुझे बताया कि आप भगवत गीता पढ़ो, उसमें योग जो अध्याय है उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो ये मेरा स्पिरिचुअल बेस बन गया, और इसके साथ बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है। तो मेरा लर्निंग तो ये है कि ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये मन के लिए भी है। तो ये डेली हमको करना चाहिए। और ये 1 घंटे का प्रोसेस नहीं है, ये 24/7 का प्रोसेस है, हमें दिन ये करना ही है। और जैसे मैं ये स्पेशली लेडीज के लिए बताना चाहती हूँ कि आफ्टर 40 जैसे वेट गेन होता है, जॉइंट पेन होता है, हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से, और ये स्पेशली नॉट ओनली एक्सरसाइज, ये पूरा इम्प्लीमेंट करने से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है। और आप सब लोग करो, मैं ऐसे बताना चाहती हूँ कि करना ही है सबको। मतलब मैंने लेट स्टार्ट किया, तो आप जल्दी स्टार्ट करो, जब भी आपको ये पता चले। तो ये जैसे 1 सेकंड वेस्ट ना करके आप जल्दी से जल्दी ये स्टार्ट करो, और ये ई गुरुकुल के साथ आप जुड़ जाओ। बस इतना ही मुझे बताना थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट में अपना पर्सनली पूछना था, बिकॉज आप एक डॉक्टर हैं, आप तो मतलब अपने पर्सनल तो एक्सपीरियंस है, एज ए डॉक्टर के नजरिए से इस सारी चीजों को कैसे देखते हैं। और समझो आपको कोई नॉर्मल इंसान आया, और आप एक डॉक्टर हैं, तो आप इस चीज को कैसे उनको बताएंगे कि एक डॉक्टर साइंटिफिक नजरिए से क्यों करना चाहिए, वो भी प्लीज बता दीजिए डॉक्टर के पॉइंट है। ऑफ व्यू यस। से। यस, जैसे हमें पता है कि हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक इतनी अच्छी है कि ब्रीदिंग टेक्निक से, जैसे डीप ब्रीदिंग टेक्निक से हमें ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बॉडी में पहुंचता है, और उससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, और ज्यादा हमारा काम अच्छे से कर पाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं है कि कुछ तो किया और फायदा हुआ, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है
और ये मतलब हमारे खुद के भारत के सब टेक्निक्स है, हजारों सालों से है, और हमें पता नहीं है। हम भारत में रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये हमें साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ऑक्सीजन इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द इन्वायरमेंट, लेकिन वो हमें डीपली अंदर लेने से और एक्सेल करने से हमारे हर एक सेल को एनर्जी मिलती है, और ये हमें करना ही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माधुरी, माधुरी जी, एंड रियली थैंक यू कि आपने एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल और अपने एज अ गृहिणी जो मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं, तो आप एक ट्रूली इंस्पिरेशन हो मेरे लिए भी और सबके लिए भी। तो क्योंकि मैं आपका एग्जांपल सबको देता हूँ, बिकॉज आप कर सकते हैं तो सब लोग कर सकते हैं, बिकॉज एक वर्किंग प्रोफेशनल हो के आप एज अ डॉक्टर हो के सब कुछ इतना अच्छी तरह से मैनेज कर रही है और आपको इतना बेनिफिट हो रहा है। सो आई रियली थैंक यू फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन टू एवरीबडी। सो आप भी जो लोग देख रहे हैं आप भी इंस्पायर्ड हो चुके हैं इससे। तो आप जैसे माधुरी जी ने बोला कि एक सेकंड भी वेस्ट मत कीजिए, इमीडिएटली रजिस्टर कीजिए। तो लिंक है कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे जाके इमीडिएटली रजिस्टर कीजिए। सो आई इनवाइट यू फॉर दिस प्रोग्राम्स एंड दिस ब्यूटीफुल जर्नी। जैसे माधुरी जी ने बोला कि ये भारत का ज्ञान है, तो हमको आप खुद को पहले तो इम्प्लीमेंट करना है और फिर इसको पूरे विश्व में फैलाना है। तो ये दिस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले खुद का एंड फिर सबका। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, जो भी देख रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच माधुरी जी। थैंक यू। थैंक यू सर, ये अपॉर्चुनिटी आपने दिया, और ये सब कुछ जो भी है आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। मतलब ये प्योरली, मतलब इतने आप सिंसियर है कि वो देख के पता चलता है कि अरे हमें भी करना है। ये 6:45 मतलब 6:45, एक भी स्टूडेंट हो क्लास में तो क्लास चालू होता है। तो इसलिए ये बहुत ही आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, वरना ये नहीं होता था। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।